आप सभी का स्वागत है। आज है 28 अप्रैल 2025। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, इसलिए यह वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आर्म स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आर्म स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1956, राजधानी अमरावती, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एस चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में दूसरी पीढ़ी का नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का सफल परीक्षण किया इसरो ने। आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव ने के विजयानंद। कचरा कर समाप्त कर दिया आंध्र प्रदेश सरकार ने। 19वीं दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ विशाखापट्टनम में। कागज रहित प्रसिद्ध बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी आंध्र प्रदेश के अंदर। सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर का खोज और बचाव अभ्यास किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय तटरक्षक बल ने। बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर का खोज और बचाव अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के अंदर भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अंदर भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। गठन 24 जनवरी 1950, राजधानी लखनऊ, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगा उत्तर प्रदेश। सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा संचालित करेगा उत्तर प्रदेश। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। विधानसभा में 8,08,736 करोड़ बजट पेश किया उत्तर प्रदेश ने। भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा। धार्मिक सर्किट बनेगा उत्तर प्रदेश के 7 जिले प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जैनपुर, मिर्जापुर और भदोही के अंदर। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला। नेक्स्ट है, हाल में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का छठा संस्करण संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान के साथ। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का छठा संस्करण संपन्न हुआ है। अन्य युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाय, भारत और ओमान के मध्य। बोंगो सागर अभ्यास, भारत और बांग्लादेश के मध्य। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री, भारत और थाईलैंड के मध्य। सैन्य अभ्यास डस्ट लीग, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। एक्स टाइगर ट्रायम्फ चॉइस, भारत और अमेरिका के मध्य। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, भारत और जापान के मध्य। सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के मध्य। अभ्यास सिम्बेक्स, भारत और सिंगापुर के मध्य। नौसैनिक अभ्यास वरुण, भारत और फ्रांस के मध्य। उदार शक्ति अभ्यास, भारत और मलेशिया के मध्य। अगला क्वेश्चन है, हाल में राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनंत अंबानी को। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया है। अन्य नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शर्ली बोचवे। RBI के डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निधि तिवारी को। मारुति सुजुकी में पूर्णकालीन निदेशक नियुक्त किया गया सुनील कक्कड़ को। भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन चल्ला एस शेट्टी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया कृष्टि कोवेट्री को। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकरण के अध्यक्ष बने अरुण मामेन। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO नियुक्त हुए हैं शिव कुमार कल्याण रमन। टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन नियुक्त हुए एन गणपति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6.3%। IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील।
फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राजील करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के अंदर 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के अंदर 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। तेलंगाना के बारे में देखते हैं। गठन 2 जून 2014, राजधानी हैदराबाद, लोकसभा सीट 17, राज्यपाल सीट 7, राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के बारे में देखते हैं। 8 दिवसीय नौगापा यात्रा मेला तेलंगाना के अंदर। राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है। तेलंगाना के ममनूर में एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला अमित शाह जी ने। विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत राजा महेंद्र वर्मन तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट है, हाल में वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत के व्यापारिक घाटा में बढ़ोतरी हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, चीन के साथ। वित्त वर्ष 2024-25 में चीन देश के साथ भारत के व्यापारिक घाटा में बढ़ोतरी हुई है। चीन के बारे में देखते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर रोक लगाई है चीन ने। अमेरिकी वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है चीन ने। वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चे में 7.2% की बढ़ोतरी की है चीन ने। 34वां ITTF ATTU एशिया कप शुरू हुआ चीन के अंदर। चीन दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में बनाएगा अंतरिक्ष स्टेशन। USA ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर है चीन। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल शुरू हुआ चीन के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृति सेनन। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देखते हैं। स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है जसप्रीत बुमराह को। फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया विद्या बालन को। लेविज ने वैश्विक राजदूत नियुक्त किया दलजीत दोसांझ को। विकी फेमस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया आयुष्मान खुराना को। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को। वीवो ने अपने वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया सुहाना खान को। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हरभजन सिंह और सोनिया मिर्जा को। नेक्स्ट है, हाल में विश्व डिजाइन दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 27 अप्रैल को। विश्व डिजाइन दिवस 2025 27 अप्रैल को मनाया गया। अप्रैल माह के दिवस देख लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 2 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सूक्ष्म मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल सियाचिन दिवस, 14 अप्रैल विश्व चागास रोग दिवस, 15 अप्रैल विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल विश्व आवास दिवस, 17 अप्रैल विश्व होम्योफीलिया दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल विश्व लिवर दिवस, 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। नेक्स्ट है, हाल में सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, जियामेन के अंदर। सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन जियामेन के अंदर किया गया है। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है। हाल में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिनेश माहेश्वरी को। लास्ट डे की क्लास को क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर को T20 मुंबई लीग सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश के अंदर। हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश माहेश्वरी को। हाल ही में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत बढ़कर 23 लाख यूनिट तक पहुंच गया है? 19%। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। हाल ही में किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? कृष्ण ढोकले को। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने EV मोटर वाहन कर घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 1%। हाल ही में किस राज्य ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक स्ट्रिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में विश्व की 17वीं एथलेटिक पासपोर्ट प्रबंधन इकाई को किस देश में स्थापित किया गया है? भारत के अंदर। हाल ही में किस देश ने सर्वोच्च न्यायालय में 1798 में बने विदेशी शत्रु अधिनियम का उपयोग किए जाने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है? अमेरिका के अंदर। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? 22 अप्रैल को।
हाल ही में किस राज्य ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। यह आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रेस्टली का 6वां संस्करण संपन्न हुआ है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।